एक शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। सदग्रस्त व्यक्ति को, जिनके घर में एक शालिग्राम विराजमान है, उनको भगवान नारायण का प्रतीक समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और जिनके घर में 2 शालिग्राम हैं, उन्हें लक्ष्मी नारायण का रूप समझना चाहिए, मीन्स राधा कृष्ण का रूप समझना चाहिए। और राधा कृष्ण का मीन्स अपने युगल सरकार का रूप समझकर उनका पूजन करना चाहिए। और जिनके घर में 3 शालिग्राम है, जिनके घर में 3 शालिग्राम है, उन्हें धन और सौभाग्य, और धन में और सौभाग्य में उनकी वृद्धि होती है। जिनके घर में 4 शालिग्राम है, उन्हें चतुर्भुजी भगवान विष्णु का रूप समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। एक ही है, शालिग्राम का तत्व तो एक ही है, लेकिन वो चतुर्भुजी रूप में है हमारे घर में। जब 4 शालिग्राम हो तो उन्हें चतुर्भुजी रूप में समझकर उनका पूजन करना चाहिए। 5 शालिग्राम से अधिक घर में नहीं रखने चाहिए। वैसे तो प्रयास ये रहे 1 अथवा 2 हो, बहुत अच्छा है 1 ही हो। लेकिन जो युगल उपासक हैं, उनको 2 शालिग्राम रखने में भी कोई बुराई नहीं है। जिसके घर में 4 शालिग्राम है, वो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, ये भाव रखना चाहिए। चतुर्भुजी नारायण है। एकेन तु सुखम ग्रहेत तद्वान धन संप्रदम चतुर्मोक्ष मार्ग स्यात अष्टभिर्भवीत तेजसा। एक सुख को देने वाला है, 2 धन को देने वाला है, 4 से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। और जिनके घर में इससे अधिक होते हैं, क्योंकि शालिग्राम का तेज बहुत ज्यादा होता है और उस तेज को संभालने की क्षमता फिर गृहस्थ में नहीं रह जाती है। दूसरा प्रश्न, महिलाओं को शालिग्राम का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महिलाओं को, देवियों को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में जो शालिग्राम है, उनका पूजन पुरुष को ही करना चाहिए, बालक को करना चाहिए, पर किसी कन्या को अथवा किसी महिला को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम भगवान की सेवा करने के लायक नहीं? भगवान ने हमें अपनी सेवा से वंचित क्यों किया? फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो फल पुरुषों को शालिग्राम की पूजा विधि के बाद मिलता है, वही फल, वही लाभ देवियों को शालिग्राम के दर्शन के बाद मिल जाता है। आप सोच नहीं सकते, क्योंकि शालिग्राम की पूजा में पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। वहां पवित्रता में कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शालिग्राम भगवान की बहुत महिमा बताई गई है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 127 में कहा गया है, यदि घर में 1 शालिग्राम की नित्य पूजा होती है तो वहां सभी देवता हमेशा के लिए वास करते हैं, जिस घर में 1 शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम भगवान को कभी भी तुलसी रहित नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज शालिग्राम भगवान पर तुलसी चढ़ी हुई होनी चाहिए। अब आप कहेंगे स्नान कराएंगे तो पहले तुलसी का आसन दे दें, तुलसी के आसन पर उनको विराजमान कराएं, उसके बाद स्नान कराएं, और वहां से हटाने से पहले उनको तुलसी अर्पण कर दें। और ये सेवा सब पुरुषों को करनी चाहिए। माताओं को दर्शन करके
प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए।